दोस्तों दोस्तों हमारे जीवन में ऐसा ना ऐसा कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और हमारे जीवन में ऐसा भी वक्त आता है जिस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। पर दोस्तों पर दोस्तों आपने ऐसा कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सुख क्यों आता है और दुख क्यों आता है? इसके पीछे का क्या राज है और ये किसे ले आता है? दोस्तों इंसान को कभी भी खुशी मिलती है तो वो ऐसा सोचता है, ऐसा कहता है कि देखो मैंने कर दिखाया, ये मेरी वजह से हुआ। ऐसा कभी नहीं कहता कि ये तुम्हारी वजह से हुआ या भगवान ने किया। ऐसा कहता है कि यह मैंने कर दिखाया, मैंने किया। और कभी दुख होता है, परेशानियां मिलती है, परेशानियां आती है, तब ऐसा नहीं कहता कि ये मेरी वजह से हुई या मेरी वजह से ये हुआ। इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो चुका है। वो इंसान कुछ अच्छा हुआ तो खुद का नाम लेता है और कुछ बुरा हुआ तो दूसरों का। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आप जो कर्म करते हो उसका फल आपको मिलता है, पर कब? दोस्तों उसका फल आपको अगले जन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसी जन्म। क्योंकि दोस्तों ये उसी तरह है जिस तरह दोस्तों ये कर्मों के फल आपको जल्द ही मिलते हैं और वो भी इसी जन्म के अंदर। आपके इस जन्मों के सारे कर्मों के फल अगले जन्म नहीं मिलने वाले, इसी जन्म मिलने वाले। इसलिए दोस्तों अपने कर्मों को अच्छा रखो। दोस्तों भगवान से ना डरो चलेगा, पर अपने कर्मों से जरूर डरो, क्योंकि जो कर्म होते उसके फल तो भगवान को भी भुगतने पड़ते। इसलिए दोस्तों आप तो एक इंसान, आपको भी भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा अपने अच्छे कर्म रखना। और दोस्तों आपको जिस तरह विद्यालय में परीक्षा होती है और आप उस परीक्षा को पूर्ण करते हो और फिर आपका उस परीक्षा का रिजल्ट मिलता है, उसी तरह जिस तरह आप सबसे पहले उस परीक्षा को पूर्ण करने के लिए सारा अभ्यास करते हो, सारी चीज़ें सीखते हो और फिर उस परीक्षा को पूर्ण करते हो, उसके ऊपर सारे प्रश्नों का उत्तर लिखते हो और फिर आपको उसका रिजल्ट मिलता है। आप कितना सही लिखे हो, कितना गलत लिखे हो उसके ऊपर। उसी तरह ये कर्मों का भी है। दोस्तों आप कर्म करते हो फिर उसको फल मिलता है। कर्मों के ऊपर निर्भर है कि आपको कैसा फल मिलेगा। दोस्तों परीक्षा में आप कुछ सारी चीज़ें आप सही लिखे होंगे, सारी चीज़ें सही होंगे तो आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। पर आप कुछ सारी गलत प्रश्नों के उत्तर दोगे तो आपको मार्क्स 0 ही मिलेंगे, 0 ही मिलेंगे। उसी तरह दोस्तों आपके कर्मों का भी है। कर्म अच्छे तो अच्छा फल, पर कर्म बुरे तो बुरा फल। और दोस्तों कभी भी किसी के भी ऊपर विश्वास बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि विश्वास ऐसे लोगों पे रखो जो अपने और जो सही और अच्छे हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल के सारे लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए, और दोस्तों हर किसी को नीचे गिराना चाहता है और खुद ऊपर उठना चाहता है। दोस्तों ऐसे लोग जो दूसरों का बुरा सोच के खुद अपना अच्छा हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना, ऐसी आशा करते हैं भगवान से। पर दोस्तों भगवान ऐसा कहते कि आप दूसरों को खुशी दो,
आपको भी खुशी मिलेगी। दोस्तों किसी व्यक्ति से बदला लेने में जितनी खुशी मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपको उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपको तब मिलेगी जब जब आप किसी व्यक्ति को माफ़ करोगे। माफ़ कर दो ऐसे व्यक्ति को जो जिसने कुछ किया ही नहीं। दोस्तों श्री कृष्ण जी कहते हैं, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत, और जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत। दोस्तों जहाँ आपको कोई इज्जत नहीं देता वहाँ कभी मत रुको, और जहाँ आपकी गलती ना हो वहाँ कभी झुको मत। क्योंकि दोस्तों आपने कुछ गलती की है तो उसे स्वीकार करना सीखो। आपने गलती की है और आप झूठ बोल रहे हो तो आप एक छोटे बच्चे से भी डांट खा सकते हो, पर आपने झूठ नहीं बोला और सच है आपने कोई गलती ही नहीं की, तो आप वहाँ बिल्कुल भी मत झुको। वहाँ कोई भी आपको बिल्कुल भी नहीं झुकना। दोस्तों कभी भी उन लोगों को गलत साबित कर दो जो आपको वो कहते हैं कि आप असफल हो, आप कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। दिखा दो उन लोगों को, अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कर दिखा दो जो आपको असफल देखना चाहते हैं। दोस्तों सफल बन जाओ उन लोगों के लिए जो आपको असफल देखना चाहते हैं। दोस्तों दिखा दो उन लोगों को कि आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हो, आप भी एक सफल व्यक्ति हो। दोस्तों हर किसी को कम ज़्यादा समझता है। बहुत सारे लोग हैं जो एक बहुत बड़े इंसान को बहुत ताकतवर, बहुत बुद्धिमान कहते हैं, और एक छोटे बालक को बहुत ही बेवकूफ़ और कमज़ोर समझते हैं। दोस्तों यहाँ किसी को भी कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। दोस्तों आप ज़्यादा दूसरों को भी ना समझें और खुद को कम भी ना समझें। सभी अपने अपने ताकत के ऊपर है। दोस्तों कभी भी किसी को कम या ज़्यादा ना समझें, क्योंकि दोस्तों जब वो कर दिखाएंगे तब आप हैरान हो जाओगे। और दोस्तों आप किसी को अपने को, वो आपका कोई रिश्तेदार है या आपके घर में कोई आपका अपना है जो आपके बहुत दिल के करीब है, जिससे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है आपको, उसको कुछ देना ही चाहते हो, तो आप अपना मूल्य कीमती समय दो। क्योंकि बहुत सारे लोग उनके पास वक्त ही नहीं होता, और वो जो अपने होते हैं उन्हें वो कोई बच्चा है तो उसे खिलौना देते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसे कौन सी उसकी मनपसंद खाना या कौन सी चीज़ देते हैं। दोस्तों आप खाना देते हो तो वो ख़त्म हो जाएगा, आप कौन सी चीज़ देते हो तो वो फिर टूट जाएगी, फिर वो खराब हो जाएगी। पर आपका मूल्य कीमती समय दोगे, ये समय इतना कीमती है कि इसका मूल्य ही नहीं। क्योंकि दोस्तों ये समय दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कीमती पृथ्वी पे। इस पृथ्वी पे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस समय को खरीद सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस समय को खरीद सके। बहुत ही कीमती है इस समय, इसलिए अपने को जो आपके अपने, उन्हें अपना मूल्य कीमती समय दो, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और दोस्तों उस समय आप और वो बिताई गई यादें वो कभी नहीं भूलते लोग, क्योंकि दोस्तों दिमाग में हमेशा छपी हुई होती है वो सारी यादें। दोस्तों खिलौना, कौन सी चीज़ या खाना ख़त्म हो जाएगी, ऐसी सारी चीज़ें उनका अंत हो जाएगा, पर यादों का कभी अंत नहीं होता। दोस्तों आपकी याद में आप बहुत बूढ़े हो तो आपकी जो अगली पीढ़ी है उसे बताओ, वो याद रखेगी, फिर वो आपकी अगली पीढ़ी को बताएगी, और इस तरह आप जितना चाहो उतना लोगों को याद रखवा सकते हो। दोस्तों ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी पर यादें कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए दोस्तों किसी को कुछ देना ही चाहते हो तो अपना मूल्य कीमती समय दो, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है। समय की कदर करना सीखो। दोस्तों समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है। दोस्तों अपने जीवन में
अपने जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, बहुत बड़ा बनना चाहता है, पर बन नहीं पाता। क्योंकि दोस्तों सिर्फ चाहने से या विचार करने से या बोलने से वो चीज़ नहीं होती, बल्कि उसे कर दिखाने से वो चीज़ होती है। इसलिए दोस्तों कभी भी, दोस्तों ये हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई आपसे छोटी सोच वाला है, उसे अपने विचारों या अपनी बातों के बारे में बिल्कुल भी कभी मत बताए। क्योंकि दोस्तों वो लोग जो आपकी बात है या आपके जो विचार है, उन्हें पूरे मोहल्ले भर, पूरे गांव भर में फैला देते हैं। दोस्तों वो लोग बहुत ही जलते हैं आपसे। जो लोग आपसे बहुत जलते हैं, या वो कोई भी हो, कभी भी अपनी कमजोरियाँ या अपने विचार, अपनी बातें कभी भी एक छोटी सोच वाले के साथ कभी भी शेयर बिल्कुल मत कीजिए। वो व्यक्ति और किसी को बताएगा, फिर वो व्यक्ति और किसी को बताएगा, और वो व्यक्ति और किसी को, और इस तरह होते होते पूरे गांव गांव भर में, मोहल्ले भर में आपकी सारी बातें, आपके सारे चीज़ें पता चल जाएगी, आपकी कमजोरियां पता चल जाएंगी लोगों को। और क्या पता उन्हीं लोगों में कोई आपका दुश्मन हो, और उस दुश्मन को आपकी कमजोरियां पता हो, तो आप जल्द ही उससे हार जाओगे। दोस्तों ये हमेशा याद रखना कि बुराई की कितनी भी तेज रफ्तार क्यों ना हो, पर विजेता अच्छाई ही होती है। इसलिए दोस्तों कभी भी विश्वास अपनों के ऊपर रखो, परायों के ऊपर नहीं, और अपनों से ज़्यादा खुद के ऊपर। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में विश्वास रखने के लायक कोई नहीं, अपने भी हमें धोखा देते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी ने आपको मौका दिया है तो उसे धोखा मत दो, और किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो फिर उसे मौका मत दो। दोस्तों अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में लाए, अपने काबू में लाए, नियंत्रण में लाए। ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नियंत्रण में आना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपकी जुबान, जी हाँ दोस्तों, यही जुबान जो आपसे हद से ज़्यादा गलतियाँ करवाती है। जी हाँ, यही जुबान आपसे गलतियाँ करवाती है। इसलिए दोस्तों इस आपकी जुबान को अपने काबू में रखें। कब क्या बोलना है, कब आपको क्या नहीं बोलना, ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हद से ज़्यादा आपसे यही जुबान गलतियाँ करवाती है, और दोस्तों लोगों के सामने आपको बेइज्जत करती है यही ज़ुबान। इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोगों के सामने ऐसी बातें कह देते जो नहीं कहनी चाहिए। इसलिए दोस्तों अपनी ज़ुबान के ऊपर आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। रखो अपनी ज़ुबान के ऊपर खुद का कंट्रोल, नियंत्रण रखो, और धीरे धीरे अपने क्रोध के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर और अपने डरों के ऊपर काबू पा लो, और धीरे धीरे खुद के ऊपर, अपने पूरे शरीर के ऊपर काबू पा लो। दोस्तों ये सारी चीज़ें जल्द ही नहीं होगी, पर होगी ज़रूर, धीरे धीरे क्यों ना हो, पर होती तो है। दोस्तों उस कहानी की तरह एक कछुआ और एक कछुआ होता है, और उन दोनों में एक रेस लगी होती है। जो आपको आपने जब आप छोटे होते थे तब आपने ये कहानी, या अभी कभी ना कभी ये कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी, एक कछुए की और एक रैबिट की। जो रैबिट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है, पर वो हार जाता है, क्योंकि कछुआ धीरे दौड़ता है, धीरे धीरे चलता है, पर वो बिना रुके चलता है, इसलिए वो विजेता होता है। दोस्तों धीरे धीरे क्यों ना, पर होगा वो ज़रूर। इसलिए दोस्तों कभी भी जल्दबाजी उस रैबिट की तरह बिल्कुल मत करना, हार जाओगे। और दोस्तों इस वीडियो में आपने जितनी भी चीज़ें आपने जानी, सुनी है, देखी, इन सारी चीज़ों को अपने नियंत्रण में जरूर लें, अपनी ज़िंदगी में जरूर उतारें, और अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति जरूर बने। दोस्तों जाने से पहले एक ही बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय
श्री कृष्ण।